ANS न्यूज संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारे हेल्थ चेक प्रोग्राम्स, कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किए फॉर ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन कैंसर, थायराइड कैंसर, मल्टीपल प्रोग्राम्स हमने, GI कैंसर हमने लॉन्च किए और तरह तरह के हमने पैकेज बनाए जो कि बिल्कुल ऑल एनकम्पासिंग है। मतलब आप एक पैकेज से आप अपना जो रिस्क फैक्टर है और जो सस्पिशन है वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन है और आपको कुछ सस्पिशन है, चांसेस हैं कि हाँ आपको ये कैंसर हो सकता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी एंडो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो लॉन्च किया है, दिस इज 3999 4,000 रुपये मात्र। कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इवन ओवेरियन कैंसर, जो सर्विक्स और यूट्राइन कैंसर है, स्टेज 1 डायग्नोसिस में मोर देन 95% क्योर रेट है, सर्वाइवल रेट है। ओवेरियन कैंसर स्टेज 1 में 90% सर्वाइवल रेट है, स्टेज 2 में अबाउट 70-75% आ जाता है, स्टेज 3 एंड 4 में और कम हो जाता है सर्वाइवल रेट, फिर 50-60%, 5 ईयर सर्वाइवल रेट 50-60% पे आ जाता है। तो और ऊपर से ये भी है कि जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं उनके इलाज भी सिंपल है, सिंपल सर्जरी से, प्रॉपर सिंपल सर्जरी से मेरा कहने का मतलब है कि ऑन्को सर्जरी से, सिर्फ सर्जरी से भी क्योर रेट्स बहुत हाई है। हो सकता है कि आगे उनको सर्जरी के बाद उनको और किसी इलाज की भी जरूरत ना पड़े, उनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेना ही ना पड़े। वहीं अगर सेम कैंसर की डायग्नोसिस स्टेज 3 या स्टेज 4 में होती है तो उनको सर्जरी भी करानी है, रेडिएशन भी लेना है, कीमोथेरेपी भी लेनी है, और फिर भी हम उनका क्योर हम लोग गारंटी नहीं कर सकते। हम लोग उस टाइम पे जितना ठीक कर सकते हैं वही कर सकते हैं, उसके पर क्योर रेट्स के लेवल्स कम हो जाते हैं। मैम, जैसे कि आजकल नॉर्मली लेडीज़ लोग में या लड़कियों में काफ़ी पेनफुल होता है, तो क्या उनको पेन किलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, पेनफुल पीरियड्स की समस्या मतलब वो अलग है। ज़्यादातर यंग गर्ल्स में ये नॉर्मल ही हम लोग बोलते हैं, तो पेन किलर डॉक्टर को दिखा के एक बार रूल आउट करा ले कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद अगर कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसके बाद पेन किलर एडवाइस किया जा सकता है। जैसे सर ने बोला 4,000 का एक पैकेज है, तो वो तो कैंसर के लिए है कि नॉर्मली ऐसे भी चेकअप के लिए है? तो ऐसे भी चेकअप के लिए आ सकते हैं, तो उसमें जो जो जांचें जरूरत हैं सिर्फ वही की जाएंगी और उसके हिसाब से ही पैकेज होगा। जो जिन जांचों की जरूरत नहीं है फिर वो हम लोग नहीं करेंगे और उसका कॉस्ट भी नहीं आएगा। और अब अभी काफ़ी मतलब 40 एज में लोगों का 42 में ऐसा पीरियड चला जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उनके हेलो, पहले तो आपने जो पूछा काफ़ी पेशेंट्स को पेनफुल पीरियड्स होते हैं जी, तो अभी आजकल बहुत सारे पेशेंट्स में देखने में आ रहा है कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट दो जो सबसे कॉमन रीजंस हैं आजकल, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो बहुत यंग लेडीज में होता है और दैट इज क्वाइट कॉमन। दूसरा एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस। तो ये दोनों के ही इंसिडेंसेस और रेट्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और दोनों की वजह से बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं पेशेंट्स को। तो बिफोर कमिंग टू एनी हार्मोनल कंक्लूजन कि ये हार्मोनल इशू है, वी हैव टू रूल आउट कि एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है पेशेंट को या एडिनोमायोसिस तो नहीं है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस दोनों को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही प्रिकर्सर हैं आगे चल के कैंसर होने के ये पेशेंट्स को हाई रिस्क में। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अभी आई डोंट थिंक हमारा आज के एजेंडे में वो फिट बैठता है। आई कैन टॉक एट लेंथ ऑन दीज टॉपिक्स, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये दोनों चीज़ें रूल आउट करनी ज़रूरी हैं। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस इन लॉट ऑफ केसेस वी कैन पिकअप बाय अल्ट्रासाउंड। और जो आपका दूसरा सवाल था कि हम ये वो पेशेंट्स क्या ये एंडोचेक जो हमारा ये स्कीम है ये वो कर सकते हैं कि नहीं, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस एंड दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर दोज पेशेंट्स ऑल्सो। रही बात आपका जो तीसरा सवाल है कि हाँ अर्ली मेनोपॉज हो रहा, बहुत सारे रीजंस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं पेशेंट्स को। सो अर्ली मेनोपॉज जब भी 40 इयर्स या उससे पहले हो जाता है तो दैट कैन बी दैट वी कॉल इट अर्ली मेनोपॉज।
तो दीज पेशेंट शुड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। सो हेल्थ चेकअप्स में वही है, हमारे पैप्समियर है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, रेगुलर गायनिक एग्जामिनेशन है। सो ये लाइक वी शुड डू लॉट ऑफ फॉलो अप विद दीज पेशेंट्स। सो और द ओनली विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड अगेन हाईलाइट, जो कई बार हमारे आज के टॉक में काफ़ी हमारे कलीग्स ने और सब ने बोला है कि एनी ब्लीडिंग विच इज़ हैपनिंग आफ्टर योर पीरियड्स आर सीज्ड या आफ्टर योर पीरियड्स आर स्टॉप्ड फॉर 1 year, दैट इज नोन एज मेनोपॉज, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, दैट ब्लीडिंग शुड नॉट बी टेकन लाइटली। यू शुड ऑलवेज गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे एग्जामिन करवाइए, उनसे पता कीजिए, क्योंकि आई हैव सीन लाइक इन माई 25 years ऑफ एक्सपीरियंस पेशेंट्स इसको मिस करते हैं, वो सोचते तो नॉर्मल है एंड दे नेग्लेक्ट देयर इश्यूज। दूसरा एक और सवाल अभी किसी ने पूछा था कि पेशेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, पेशेंट्स आते नहीं हैं, बहुत झिझकते हैं। तो आई हैव सीन पेशेंट्स बहुत लेट में बताते हैं, इवन उनका पिक भी हो जाता है, तो ओल्ड लेडीज अबव 70 years ऑफ एज, आई हैव सीन दे आर कमिंग टू वेरियस इश्यूज, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है या विजाइनल डिस्चार्ज है, सस्पेक्टेड कैंसर है, दे डोंट कम फॉर फॉलो अप। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल अवेयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड ब्रिंग देयर फीमेल पार्टनर्स या फीमेल फैमिली मेम्बर्स for regular health checkups. In that way, we will be able to pick up these cancers or any issues at an early stage. So here the screening programs helps. So like these programs. थैंक यू मैम। ऐसे महिलाओं को किस तरह से मतलब अवेयरनेस के लिए आगे आना चाहिए? महिलाओं को हमेशा ही आगे आना चाहिए। लाइक अगर उनको ये सारे सिम्टम्स जो बताए जा रहे हैं, अगर उनको कोई भी ऐसी है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, डायबिटीज़ है, खास करके ओबेसिटी है, एनी वेजाइनल डिस्चार्ज, स्पेशली रूरल एरियाज में जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा बच्चे हैं या जल्दी शादी हो गई है, या रूरल एरियाज में प्रॉपर हाइजीन नहीं होती है, पेरिनियल हाइजीन या वेजाइनल हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती। सो दीज ऑल पेशेंट्स, अभी आजकल एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, increasing smoking trends in females, so these all patients are at high risk for cancers. So ये सारे महिलाओं को आगे आके अपने लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और बाकी सारे हेल्थ चेकअप्स ये रेगुलरली करवाना चाहिए। हम काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं इससे। हाँ, रोल। मैम, आज एंडो चेक के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी है, एग्जैक्टली क्या है ये चेकअप और महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? सो एंडो चेक एक अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई का इनिशिएटिव है। उन महिलाओं को जो यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क में हो सकते हैं, उनको उन महिलाओं की मदद करने के लिए। तो हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और पैकेज, उसके भी ट्रीटमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं। तो इस बार हमने सोचा कि जो उसके बाद जो हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है और सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसी तरह से यूट्राइन कैंसर का भी रिस्क अभी इंडिया में बढ़ रहा है, स्टेडीली बढ़ रहा है। कन्वेंशनली हम लोग सोचते हैं कि दोनों ही ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर ओल्ड महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं, बियॉन्ड 50 years, 55 years, मेनोपॉज बंद हो गया जब उनके हैं। तो ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन एज ग्रुप यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर का वही है, बट हम हाल में देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप्स में भी 30s में, 40s में भी ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो महिलाओं, अगर जिन महिलाओं में ये रिस्क फैक्टर्स है, उन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और उसी प्रकार से हम उनसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स के बारे में अपने को एजुकेट करना है, जागरूकता रखनी है, और कौन से सिम्टम्स महिलाओं के लिए एबनॉर्मल है और इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। किसी को भी अगर इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवानी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रूल आउट कर देनी चाहिए। तो महिलाओं में जो यूट्राइन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, तो एक तो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग।
तो जिन महिलाओं का अभी मेनोपॉज नहीं आया है, जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो रेगुलर पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होना, कि 6 महीने पहले तक नॉर्मल पैटर्न था, ब्लीडिंग पैटर्न वाज फाइन, मतलब 3 to 4 डेज का ब्लीडिंग है और उसके बाद रुक जाएगा, तो हमेशा से ब्लीडिंग पैटर्न वैसा था। पर पिछले 6 महीने से ब्लीडिंग अभी 6-7 दिन तक जा रहा है, ज्यादा हैवी हो रहा है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, चेंज नजर आता है कि पहले रेगुलर था, नॉर्मल था, पर अब हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, कि 2 रेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स आर फाइन, बट पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग है, या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना। तो ये सारे सिम्टम्स एबनॉर्मल हैं। जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गए हैं, मेनोपॉज आ गया है, मेनोपॉज के बाद कुछ भी स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना, इवन इफ इट इज वन सिंगल एपिसोड, समटाइम्स महिलाओं को लगता है कि हाँ मतलब 6 महीने से हो रहा था, बट हल्का हल्का हो रहा था, ज्यादा मतलब हफ्ते में एक बार होता था, या 15-20 दिन में एक बार होता था, और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, तो हमने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमको ये बताना है कि एक बार मेनोपॉज अगर आ गया, तो उसके बाद इवन सिंगल एपिसोड ऑफ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, इसकी कोई नॉर्मल कारण है ही नहीं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके एक बेसिक टेस्ट कराने हैं, एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है, और एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को रूल आउट कर लेना चाहिए। बाकी जो सिम्टम्स है, ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, वो जनरली पेट में ब्लोटिंग रहना, माइल्ड पेन रहना, या हेवीनेस लगना लोअर एब्डोमेन में, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, या स्टूल्स पास करने का जो सिस्टम, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाना। तो किसी किसी को डायरिया हो सकता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया हो सकता है, भूख ना लगना, थकान लगना, कभी कभी वजन कम होना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं।